हर हर महादेव। मैं अब ऐसा कुछ डिस्कशन अभी हुआ विद वन ऑफ माय स्टूडेंट जो आई हुई हैं यहाँ पर, तो उनसे ये डिस्कशन हुआ और ये मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। पहले भी मैंने इस बारे में लिखा था। अब मेरा आप लोगों से ये पूछना है कि अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स आपकी बॉडी से निकाल लिए जाएं और हार्ट को निकाल के यहाँ बाहर लगा दिया जाए और किडनीज को निकाल के यहाँ बाहर लगा दिया जाए, लिवर को निकाल के बाहर लगा दिया जाए, आई बॉल्स को बाहर कर दिया जाए, हाउ वुड इट अफेक्ट अस इन अ बैड वे? लाइक विल इट अफेक्ट अस? इट शुडंट, राइट? हमें अफेक्ट करना नहीं चाहिए ये। क्यों? क्योंकि है तो हमारे ऑर्गन्स ही, अंदर रहें बाहर रहें, बात तो एक ही है। जस्ट आस्किंग यू गाइस। तो अगर इससे फर्क पड़ता है कि हम अगर ये ऑर्गन्स बाहर निकाल के लगा देंगे तो ये आप प्राकृतिक हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जिंदा नहीं रहेंगे अगर इन्हें जहां ये हैं वहां से हटा करके बाहर लगा दिया जाए या कहीं और लगा दिया जाए और हम ये सोचें कि उसके बाद भी हम जिंदा रहें, या हमारी बॉडी से कुछ चीजें निकाल करके, जैसे किडनी किसी को ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, फिर एक किडनी पे किसी का जीवन चलता है। हाँ, वो बात अलग है कि अब आर्टिफिशियल हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, अब आर्टिफिशियल हार्ट भी बन रहा है और बहुत कुछ होता जा रहा है। हम बहुत मैकेनिकल होते जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग मशीन्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस हैव फीलिंग्स, मशीन्स डोंट हैव फीलिंग्स। हाँ, आर्टिफिशियल फीलिंग्स आ सकती हैं, बात अलग है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, या मैं इस टाइम पर लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि बाकी टाइम में मेरे पास टाइम नहीं होता, और ये एक टाइम होता है जब मैं, या सुबह मेरे पास टाइम होता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जो मैंने बातें बोली हैं, वी कैन नॉट इमेजिन देम। तो हम ये कैसे कर लेते हैं कि हम मदर अर्थ के अंदर से इतने सारे मिनरल्स निकाल के और पता नहीं क्या क्या उनका निकाल करके हम स्पेस में ट्रांसप्लांट करते जा रहे हैं। मैंने जब ये पहली बार बात लिखी थी, मैंने एक बार एक साल पहले ये भी लिखा था कि जिस तरह से मंगल ग्रह पर एलन मस्क जो है वो नया जीवन ढूंढ रहा है, या वहां पर माइग्रेट होने के लिए वहां पर अब तैयारी की जा रही है कि ह्यूमंस कैन माइग्रेट टू मार्स। हो सकता है हमारे भी कोई पूर्वज इस पृथ्वी पर आए हों और हमें यहाँ पर स्थापित करके गए हों, ये भी कहा था मैंने। और ये भी कहा था कि स्पेस में इतना सारा मास जो है, हम अर्थ का जो है, अर्थ का मैटर जो है, जो उसे अर्थ बनाता है, उसे हम स्पेस में इतना भेजते रहते हैं, तो क्या वो मास कम नहीं हुआ होगा? मेरा एक क्वेश्चन था ये। तो किसी ने लिखा था कि सागर में से बूंद कम हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये जानना है कि जो पृथ्वी का इनर कोर है, हम उसमें से इतना सारा निकाल के पहले तो बाहर स्थापित कर रहे हैं अर्थ के ऊपर ही। जैसे हमारे कहा ना कि हमारा अगर इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर स्थापित कर दिया जाए तो कैसा होगा। उसके अलावा हम दूसरी जगह ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं इसे, मतलब उनका जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेस में ट्रांसप्लांट करते जा रहे हैं। और जब से मॉडर्न साइंस आई है और जब से हम लोग इस काबिल हुए हैं, साइंस इस काबिल हुई है कि वो रॉकेट्स बना के या स्पेस शिप्स बना करके, सैटेलाइट्स बना करके स्पेस में भेजती जा रही है। अभी तो कुछ सुना कि 1200 के करीब जो है सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो 1200 सैटेलाइट्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा होगा, प्लस इतने
वर्षों से, जब से हम स्पेस में हमने स्पेस शटल भेजने शुरू किए हैं, तब से कितना मटेरियल गया होगा, अभी और भी बन रहे हैं, वो भी जाएंगे। उसके अलावा जो अर्थ के ऊपर का हम देखते हैं, कोर के अंदर से निकाल करके उसे हम ऊपर स्थापित कर रहे हैं, तो हम अर्थ के ऑर्गन्स को एक्चुअली डैमेज कर रहे हैं। हम बाहर तो डैमेज कर ही रहे हैं, जैसे हम शरीर पे अपने, हमारी शरीर का कोई स्किन निकाल के ले जाए, कोई हमारी नसें निकाल के ले जाए, तो पृथ्वी जिससे चलती है नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में, नैसर्गिक वे में, वो है पेड़ पौधे, खनिज, लवण इत्यादि इत्यादि, जो उनका नेचुरल सोर्स है उनकी लाइफ का, मदर अर्थ की लाइफ का। हम उसे डैमेज कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ। खाली पेड़ लगाने से काम होगा क्या? खाली पेड़ लगाने से काम होगा? हमने कितने क्रिस्टल्स निकाल लिए उनके, हमने कितने ऑर्गन्स निकाल लिए उनके, इसीलिए तो वो अंदर से गर्म हो रही है ना, इसीलिए तो हम इतनी विपदाएं देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वन ट्री थिंग, इट्स मैनी मैनी मोर देन दैट, हिडन। हम मदर अर्थ के कोर को छेड़ रहे हैं। अंदर छेड़ रहे हैं। हमें बाहर दिख रहा है कि बाहर पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, लेकिन मदर अर्थ को अंदर भी छेड़ा जा रहा है। सो मुझे लगता है कि हमें सस्टेनेबल लाइफ की तरफ जाना चाहिए। हम मार्स पे जीवन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ जीवन है और जो यहाँ जीवन और अच्छा हो सकता था, वहां हम कुछ नहीं करना चाहते। हम सोच के देखिएगा, कहां से कौन सा ऐसा जगह रह गया है जहां पे हमने मदर अर्थ को कष्ट नहीं दिया है, प्रकृति को, पृथ्वी को हमने कष्ट नहीं दिया है। कौन सी ऐसी जगह रह गई है? तो फिर ये भूकंप आना, ये हर आए दिन, क्या पुराने समय में ऐसे भूकंप क्या रोज आया करते थे? क्या ये बाढ़ हर 6 महीने में आया करती थी? नहीं, लेकिन अब आती है, क्योंकि मां अपना गुस्सा दिखाने की चेष्टा कर रही है। आग जंगलों में अब ज्यादा लगती है, सूखा कहीं कहीं अब ज्यादा पड़ता है, बाढ़ अब कहीं कहीं ज्यादा आती है, गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनर कोर जो हमें, मदर अर्थ का जो इनर कोर है, हम उसमें से ही उन चीजों को निकाल रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, ऑयल हो, जो भी हो, वो उनके उस एटमॉस्फेयर को जो बैलेंस रखता था, हमने उस बैलेंस को बिगाड़ दिया है। मेरे अंदर से हार्ट निकाल के कहीं और लगा दो, मेरे अंदर से किडनी निकाल के कहीं और लगा दो, लीवर निकाल के कहीं और कर दो, तो क्या होगा? तो मदर अर्थ एक बॉडी है और हम उस बॉडी का पार्ट हैं, हम सब। मदर अर्थ हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं हैं। जब हम किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो हमें अर्थलिंग कहा जाएगा कि पृथ्वी ग्रह के लोग हैं, ये पृथ्वी के लोग हैं, अर्थलिंग्स हैं, मतलब हम पृथ्वी के बच्चे हैं। इन बच्चों ने पृथ्वी के साथ किया क्या है? हम तोड़ रहे हैं, हम ब्रांडेड चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम अमीर होना चाहते हैं, हम पावरफुल होना चाहते हैं, लेकिन माँ को नुकसान करके, माँ को कष्ट दे के कैसे हम कभी भी हमें कुछ फल सकता है?
बाहर ही नहीं, उन्हें अंदर भी कष्ट दिया जा रहा है। इस माँ को जिसके ऊपर हम हैं, जो हम हैं, जिनके बालक, उसे ऊपर ही नहीं अंदर से भी कष्ट दिया जा रहा है। ये सुनामी, ये भूकंप, ये बाढ़, ये लैंडस्लाइड्स ऐसे ही नहीं हो रहे। वो अंदर कष्ट पा रही हैं और वो अपना उग्र रूप बार बार दिखा रही हैं हमें। तो क्या है, अब एलन मस्क जैसे लोग जो हैं वो तो स्थापित हो जाएंगे मंगल ग्रह पे जाके। अगर यहाँ पे बड़ा कुछ पृथ्वी पर हुआ तो इनके जैसे लोग वहां अपनी अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप और हम जैसे कॉमन लोग, इनका क्या हो गया रे भैया? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अगर बुद्धि है और विवेक है, विवेक शून्य नहीं हुए हैं, तो सोच के देखिएगा कि सिर्फ पेड़ों से नहीं पृथ्वी बची है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं पृथ्वी के, वो भी निकाले जा रहे हैं। जो ऊपर का हम देखते हैं, पहाड़, मट्टी, पेड़, ये उनके रोएं, त्वचा, वो है। लेकिन उसके अंदर जो कुछ है वो भी निकल रहा है धीरे धीरे। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।